जोहार दोस्तों, मैं हूँ दीपक कुमार बेदिया। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू में। जय हिंद, जय झारखंड। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं झारखंड भूगोल। झारखंड भूगोल में आज हम लोग देखेंगे 50+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। और जो कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी का हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है? राजमहल ट्रैप का निर्माण जो हुआ है वो आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। और अगर पूछा जाए कि किस काल में हुआ है, अगर काल पूछा जाए तो ये आपका जुरैसिक काल में हुआ है। ठीक है, ये आपका जुरैसिक काल में हुआ है। ठीक है। अगर राजमहल ट्रैप की अगर औसत ऊंचाई पूछा जाए तो ये इसका कितनी ऊंचाई? 400 मीटर। और ये आपका दिशा पूछा जाए तो दिशा है आपका उत्तर पूर्व भाग या पूर्व उत्तर। ठीक है, उत्तर पूर्व भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाठ का शाब्दिक अर्थ कहने का मतलब होता है इसका समतल जमीन। जो पिछला वीडियो में हम लोग इसको कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसा भूमि है, ठीक है, तो इसको हम लोग पाठ कहेंगे जो समतल है। ठीक है, जो समतल रहेगा उसको हम लोग पाठ। पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? ठीक है, पाठ का ऊपरी जो क्षेत्र है उसको हम लोग टाड़ कहेंगे और जो नीचे वाला भाग रहेगा उसको हम लोग दोन कहेंगे। ठीक है, दोन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। पाठ क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग दोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से निकलती है? पाठ क्षेत्र से निकलती है। तो पाठ क्षेत्र आप लोग समझ ही गए, समतल भूमि को हम लोग कहते हैं, समतल क्षेत्र को कहते हैं। अब अगर शंख नदी का बात करें तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है जी? ये आपका लुपुंग पाट। ठीक है, लुपुंग पाट का ये कहाँ पे है? ये आपका गुमला जिला का है। ठीक है, गुमला जिला में एक जगह का नाम है, गांव का नाम है लुपुंग पाट। वहाँ से इसका उद्गम स्थान होता है। ठीक है। और इसकी शंख नदी का बात करें तो उड़ीसा में एक वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी का संगम से बनने वाली नदी को हम लोग ब्राह्मणी नदी बोलते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी क्या है? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो ये मेरा बराकर नदी घाटी। ठीक है। अगर पारसनाथ को दूसरा भाषा और क्या नाम है जी? इसका सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर। अगर पारसनाथ का अगर पहाड़ी का ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कितना है? 1365 मीटर। ठीक है। यहाँ पे कौन सा धर्म के लोग यहाँ पे जाते हैं जी? यहाँ पे आपका जैन धर्म के लोग जाते हैं। ठीक है, तीर्थ स्थल है उन लोग का। कौन से झारखंड की सदा नीरा नदी है? कौन से झारखंड की सदा नीरा नदी है? नदी का नाम है जो कहने का मतलब है कभी सूखती नहीं है, 12 महीना पानी होती है। तो ये मेरा सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी जो है मेरा गंगा का सहायक नदी है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है जी? ये मेरा मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में एक अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है? ठीक है, कहने का मतलब नौका जिसमें चला जाता है, तो वो आपका मयूराक्षी नदी है। और मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है जी? हुगली नदी है, हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, मयूराक्षी का अगर और बात करें तो इसमें कनाडा बांध बनाया गया है, कनाडा के सहायता से, और जिसको हम लोग मासंजोर बांध भी कहते हैं। दामोदर नदी है क्या है? दक्षिणवर्ती नदी, मतलब दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। दामोदर नदी का अगर और बात करें तो इसकी
टोटल लंबाई कितनी है जी? 592 किलोमीटर। झारखंड में कितना कितना है? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी का उद्गम का स्थान कहाँ है? टोरी। टोरी टोरी कहाँ? लातेहार। छोटा नागपुर पठार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी कोयल नदी है, ये किस ओर बहती है जी? तो ये उत्तरवर्ती नदी है, मतलब उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी हम लोग जाने हैं दामोदर नदी, जो कि 592 किलोमीटर है टोटल लंबाई, और झारखंड में है 290 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे गंदा? दामोदर नदी। ठीक है, क्योंकि ये जिधर जिधर बहती है उधर कोयला का खान है। ठीक है। दामोदर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 592 किलोमीटर। ठीक है, इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको हुंड्रू फॉल बोलते हैं। हुंड्रू फॉल आपका नहीं है। ठीक है, तो आप भी गलती ना करें। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ है। ठीक है, और बूढ़ाघाघ का ऊंचाई कितना है इसका? 137 मीटर, और हुंड्रू फॉल का है 98 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में सबसे अधिक गर्म जलकुंड जिले किस जिले में है? ठीक है, गर्म जलकुंड किस जिले में है? तो ये मेरा हजारीबाग में है। ठीक है, जहाँ पे 88 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है उस पानी का। झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? गर्म स्थान झारखंड का सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे है जी? ये जमशेदपुर में है। ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये जिला पूछा है। ठीक है, स्थान पूछेगा तो आपका नेतरहाट हो जाएगा, लेकिन जिला पूछेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? हजारीबाग। झारखंड राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, ये पूछ ही दिया है, तो ये मेरा नेतरहाट पठार में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और अगर ठंडा भी यहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा होता है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? नेतरहाट। ठीक है, जहाँ पे आप लोग सनसेट और सनराइज़ दोनों देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ का। झारखंड राज्य का सर्व प्रमुख मिट्टी कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी अगर पूछा जाए तो कौन सा है? लाल मिट्टी। सबसे ज़्यादा मिलने वाली मिट्टी जो है हमारा झारखंड में लाल मिट्टी है। टोटल हम लास्ट वीडियो में एक दो वीडियो लास्ट में हम बताए हैं कि टोटल हमारा यहाँ मिट्टी का प्रकार कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका टोटल कितना है प्रकार। झारखंड में लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा कितनी होती है? ठीक है, उपयुक्त वर्षा बताना है, तो इस हमारा 150 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाह के उत्पादन हेतु तापमान की आवश्यकता है कितना? इसका तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसको उत्पादन के लिए। और लाह उत्पादन जो है हमारा देश का कौन सा स्थान में है ये भी बताए हैं, तो इसको भी कमेंट करके हमको बताइए कि ये लाह हम लोग उत्पादन में कौन सा नंबर में आते हैं, 1 या 2। चलिए हिंट दे देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई है? बेतला। ठीक है, बेतला जो है हमारा लातेहार में आता है, और ये मेरा पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि ये पलामू में आता है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व भी मेरा लातेहार में आता है, और ये आपका बेतला नेशनल पार्क भी आपका लातेहार में आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित योजना कौन सा है? ठीक है, विश्व बैंक के हेल्प से कौन सा योजना चलाया जा रहा है? तो ये हमारा है स्वर्ण रेखा परियोजना। ठीक है, जिसके तहत हमारा चांडिल डैम बनाया गया है। ठीक है, और हुंड्रू फॉल में भी हमारा बिजली का उत्पादन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो ये हमारा ओरमांझी में है। ठीक है, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क।
जो कि रांची से करीब 25 किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि कितनी है? ठीक है, सिंचाई वाली भूमि कितनी है? 12.7%। झारखंड राज्य में सबसे अधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सा है? सबसे ज़्यादा हम लोग झारखंड में क्या उपज करते हैं? तो ये हमारा धान है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा भारत देश ही हमारा कृषि प्रधान देश है, और हमारा झारखंड में भी कृषि का ज़्यादा महत्व है, तो हम लोग उसमें धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसल पैदा होती है? ठीक है, तो ये आपका 3 है। क्या आपको पता है ये 3 फसल कौन से हैं? चलिए बता देते हैं। पहला है चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है आपका मक्का, जिनरा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी फसल कौन सी है? सबसे ज़्यादा हम लोग, पहला तो है आपका चावल, दूसरा कौन सा है जी? तो दूसरा है आपका मक्का। ठीक है, मकई। अजय बराज परियोजना किस जिले में है? ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होते हैं। तो दुमका और देवघर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका देवघर। बोकारो नहीं मारिएगा, बोकारो में सिर्फ नहर बनाया जा रहा है। मुख्य परियोजना जो है आपका दुमका और देवघर में है। हजारीबाग सूर्यकुंड का तापमान कितना है? ये 88 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कराया गया है। तो ये आपका झारखंड के साथ कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए मयूराक्षी नदी के बारे में अभी जिक्र कर ही चुके हैं। ये आपका मयूराक्षी नदी में कौन सा बांध है? कनाडा बांध। ठीक है, जो कि कनाडा की सहायता से बनाया गया है, और इसका मासनजोर नाम भी डैम है। ठीक है, मासनजोर डैम नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये कहाँ कौन सा जिला में पड़ता है? तो ये आपका दुमका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है? ये आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? ठीक है, तो ये आपका 3 प्रकार का क्षेत्र हैं। पहला अगर बात करें तो ये आपका मध्य और उत्तर पूर्वी पठार है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है पश्चिमी पठार। तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDA किस वर्ष गठित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सबसे सवाल एक रहेंगे ही, क्योंकि कुछ इजी रहेंगे तो कुछ मॉडरेट और डिफ़िकल्ट भी रहेंगे। तो ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2010 में इसका गठन किया गया था। पूरा अगर देखा जाए तो ये है 28 मई 2010। ठीक है, 2010 28 मई 2010 को स्थापित हुआ था। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, जिला का पूछा गया, जिला आपदा प्रबंधन। तो जिला आपदा प्रबंधन का इसका जो है नेतृत्व आपका जिला दंडाधिकारी करता है, मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं हम लोग, मजिस्ट्रेट करता है, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, जिला समाहर्ता। ठीक है, जिला समाहर्ता। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उपायुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन शुरू की है? ठीक है, तो ये वर्ष पूछा है, तो ये आपका 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, ये गंगा नदी का बोल रहा है, गंगा नदी संरक्षण, तो ये आपका हो जाएगा 2009, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी हमारा झारखंड का किस जिला से होकर के गुजरती है? तो साहेबगंज। साहेबगंज में कौन सा नदियाँ हमारा है? जैसे एक तो पहला हो गया गंगा नदी, दूसरा हो जाता है आपका गुमानी, ठीक है, अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मणी, पालसी, और आपका हो जाएगा अजय। ठीक है, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं जो हमारे साहेबगंज में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव हुआ था, कब हुआ था जी? भुखमरी कब हुआ था? ये हुआ था हम लोग का 2010 में, और ये 2023 में इस बार भी होने का आसार है। ठीक है, क्योंकि अल नीनो जो है वो हमारे पूरे देश में उसका असर दिख रहा है, जिसके कारण खेती नहीं हो रहा है, वर्षा भी नहीं हो रहा है, बहुत ही चिंतित की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। प्रबंधन प्राधिकरण 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल के राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति देती है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा धारा के अनुसार ये कर सकता है? तो ये आपका 14 का 1, ठीक है, जिसके तहत ये अपना स्थापना कर सकती है राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क के महाराष्ट्र और क्या है, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 राज्य मिलकर किस वर्ष शुरू किया था? ठीक है, वर्ष पूछा है तो ये आपका है 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया? ठीक है, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किसके सहायता से किया गया है जी? ये है आपका यूनाइटेड, UN से हो जाएगा नेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ठीक है, जलवायु परिवर्तन, तो ये अगर वर्ष पूछा है तो ये आपका हो जाएगा 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला, ठीक है, जो खतरे में है, मतलब जहाँ पे आपका ये जलवायु परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिला है झारखंड का, कौन सा जिला में? तो आपका सरायकेला खरसावां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सा है? ठीक है, हम लोग झारखंड से सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा फसल को निर्यात करते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा पपीता। ठीक है, पपीता हो गया, कटहल हो गया, इस सब चीज़ का निर्यात हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध ने वहाँ पे स्नान किए थे। ठीक है, तो आप लोग बहुत बार वहाँ घूमने भी गए होंगे। ठीक है, जिसको आप लोग जोन्हा फूल के नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो गौतम धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गौतम धारा को ही हम लोग जोन्हा फूल के नाम से जानते हैं। सतवागान झरना, ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं, झारखंड के किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। कोडरमा। ठीक है, इसका राइट आंसर कोडरमा हो जाएगा। और कोडरमा में एक गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में 5 जलप्रपात के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात, ठीक है, जिसको हम लोग पंचगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्री सम्मेत शिखर को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं कि इसको हम लोग पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो पारसनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, यहाँ पर आपका अपना आकर के निर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, जो कौन सा धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। तो यहाँ पे आने वाले ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? जैन धर्म होते हैं।
ठीक है। पारसनाथ का पहाड़ी का सबसे ज़्यादा इसका ऊंचाई कितना है जी? 1365 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना डीवीसी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? ठीक है, तो ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ हुआ, कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया था जी? त्रिकुट पहाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार के आग्नेय अवसादी और कार्य अंतरित चट्टानें संभावित हैं। ठीक है, तो वो कौन सा काल के हैं? धारवाड़ काल के हैं। झारखंड का महुआ वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भेड़िया के लिए। ठीक है, जो विलुप्त हो रहे हैं तो यहाँ पे उनका प्रजनन होता है, उनका देखरेख होता है। ठीक है, संरक्षण के लिए। झारखंड के किस जिले में गरगा बांध स्थित है? ठीक है, गरगा बांध बोकारो। ठीक है, ये बांध कम, ये झरना ज़्यादा लगता है, या फिर इसको बोले छोटा सा तालाब। ठीक है, झारखंड किस भूखंड का हिस्सा है? ठीक है, तो ये आपका गोंडवाना भूखंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार की ढाल किस ओर है? इसका अगर ढाल पूछा जाए तो ये आपका पूरब की ओर है। ठीक है, इसका ढाल जो है वो आपका पूरब की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर भ्रंश का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ठीक है, तो ये आपका गोंडवाना काल में ही माना जाता है दामोदर भ्रंश का निर्माण। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है, जो 50+ क्वेश्चन है। ठीक है, और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।